हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से एक जो है कुछ अपडेट निकल करके आई है, जो कि अभी अखबार के माध्यम से पता चला है। तो जो अखबार में दिया हुआ है कि पहली बार प्रदेश स्तर पर होगी लेखपाल की भर्ती। दोस्तों, जो है ये जो लेखपाल की भर्ती होती थी अभी तक ये ज़िला वाइज होती थी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये पोस्ट होती थी। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रह करके जो है नौकरी करना होता था और दूसरे ज़िलों में ट्रांसफ़र नहीं होता था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अब जो हम भर्ती करेंगे वो हम प्रदेश स्तर पर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें डिटेल क्या है। प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की भर्ती राज्य स्तर पर करने की तैयारी है। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये भर्ती जो कराई जाएगी ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा कराई जाएगी। राजस्व परिषद ने 7,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती की कार्रवाई करता है। आयोग आवेदन के समय ज़िले का विकल्प नहीं लेता। आवेदन के समय जो आयोग है, आयोग के माध्यम से होगी अगर, तो आयोग में अभी तक जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ज़िला स्तर पर वो आवेदन मांगे। तो लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदेश स्तर की सूची तैयार करता है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनकी सबकी वो लिखित स्तर पर प्रदेश स्तर पर जो है सूची जारी करता है। तो आयोग की नियमावली में ज़िले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। आयोग जितनी भी परीक्षाएं कराता है उसमें आयोग की जो अपनी नियमावली है उसमें कहीं पर भी ज़िला स्तर पर कोई भी सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। तो इस आधार पर अगर वो लेखपाल की भर्ती कराता है तो फिर उसको अपने नियम में फेरबदल करना होगा। तो वहीं यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि वहीं लेखपालों का काडर जिला स्तर का है। ऐसे में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपालों का भी प्रदेश स्तर की मेरिट कर राजस्व परिषद को भेजने की कार्रवाई करेगा। ऐसे में लेखपालों की नियुक्ति ज़िले स्तर पर, मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर किस तरह होगी, यह राजस्व परिषद को तय करना होगा। तो या तो ये हो सकता है कि वो भर्ती करके वो फिर राजस्व परिषद को भेज दे। राजस्व परिषद फिर उनकी नियुक्ति या तो जिला स्तर पर कर दे या मंडल स्तर पर कर दे या राज्य स्तर पर कर दे। तो या तो ये इनको राजस्व परिषद को या तो इस तरीके से भर्ती करनी होगी या फिर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो अपनी नियमावली में परिवर्तन करे। तो आगे क्या होगा ये तो अभी जब विज्ञापन निकलेगा उस पर जो है समझ में आएगा। लेकिन काफ़ी हद तक जो है अब जो तस्वीर है वो साफ़ होती जा रही है कि लेखपालों की जो है भर्ती 7,000 पदों पर जो है आने वाली है बहुत ही जल्द। तो दोस्तों, आप लोग जो है कोशिश करिए कि लेखपाल के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए और भर्ती जल्दी ही प्रदेश सरकार करने वाली है। तो जो कुछ भी होगा बहुत जल्दी होने वाला है, पर तैयारी में आप लोग पूरी तरह से लग जाइए। लेखपाल की राज्य स्तर पर भर्ती पर बढ़ेंगी आर्थिक चुनौतियां। यहाँ पर एक और खबर निकल कर के आई है कि जो लेखपाल की भर्ती होगी वो राज्य स्तर पर अगर होती है तो उससे कुछ लेखपालों के सामने आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाएंगी। उसमें क्या चुनौती होगी कि राजस्व लेखपालों का चयन यदि मंडल या राज्य स्तर पर होता है तो इस नियुक्त कर्मियों की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। 2000 ग्रेड पे का कर्मी होने की वजह से महंगाई के दौर में दूसरे ज़िले में नियुक्ति से आर्थिक व पारिवारिक समस्याएं शुरू होंगी। यानी कि ग्रेड पे कम होता है लेखपालों का, क्योंकि अभी तक जो इनकी भर्ती होती थी, जो इनकी नियमावली बनी हुई है पहले की, वो 2000 का ग्रेड पे है। इससे उनकी सैलरी जो है कम होती है तुलनात्मक रूप से अन्य कर्मियों की तुलना में। तो अगर इनकी नियुक्ति राज्य स्तर पे या मंडल स्तर पे होती है तो उन्हें अपने ज़िले को छोड़ करके दूसरे ज़िले में जाना होगा। उससे एक कहीं ना कहीं जो एक आर्थिक रूप से जो एक भार होता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब बाहर रह कर के अपना खर्च उठाना और अपने घर में जो हमारा परिवार मूल निवास पे रह रहा है तो उनको जो है खर्च देना, दो जगह खर्च डिवाइड हो जाएगा। इससे उनकी समस्या बढ़ जाएगी।
जाएगी। बेसिक शिक्षकों की तरह नियुक्ति के बाद से ही ज़िले व मंडल में तबादलों का प्रयास शुरू करने को मजबूर होंगे। लेखपालों की पिछली भर्ती में कई ज़िलों में कम पद होने से तमाम अभ्यर्थियों ने दूसरे ज़िलों के लिए आवेदन कर दिया था। दूसरे ज़िले में नियुक्त भी हो गए। ऐसे अभ्यर्थी अपने गृह मंडल व ज़िलों को जाने के लिए तभी से प्रयासरत हैं। लंबी लिखा पढ़ी के बाद गृह मंडल में जाने की अनुमति दी गई, पर अभी भी बड़ी संख्या में कर्मी अपने घरों को लौटने के लिए ज़िले व राजस्व परिषद का चक्कर काट रहे हैं। तो ये एक समस्या आती है कि अगर जो है इनका ग्रेड पे नहीं बढ़ाया गया तो दूसरे ज़िलों में या मंडल स्तर पर इनकी नियुक्ति होती है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरा है कि 2000 ग्रेड पे है लेखपालों का। इस तरह का विकल्प समस्या का कर सकता है समाधान। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजस्व परिषद चयनित लेखपालों की सूची पाने के बाद चयन प्रक्रिया का प्रशासनिक स्तर पर निर्धारण करता है। आयोग ऑनलाइन प्रक्रिया तय कर चयनित अभ्यर्थियों से ज़िलों की प्राथमिकता मांग ले। इसके बाद ज़िलों में श्रेणीवार रिक्तियों पर चयन सूची की मेरिट से अभ्यर्थियों के विकल्प पर नियुक्ति दे। इसके अलावा भी कोई प्रक्रिया तय कर इस समस्या का समाधान कर सकता है। तो दोस्तों जो है ये एक नई अपडेट निकल कर के आई है। इसके साथ साथ एक और अपडेट निकल कर के आई है कि सीएम के फरमान के बाद आगे बढ़ी 560 भर्ती प्रस्तावों की कार्यवाही। पद भरे जाने पर 35,000 से अधिक युवाओं को मिल सकेगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियों में तेज़ी लाने के निर्देश के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इससे संबंधित कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आयोग ने सभी 560 भर्ती प्रस्तावों को विभागों को वापस कर आरक्षण संबंधी कार्रवाई नए सिरे से पूरी कर आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। विभागों से कहा गया है कि वे विधायी विभाग के 31 अगस्त 2020 की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 के अंतर्गत प्रस्ताव को संशोधित कर भेजें। इस अधिनियम में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये रिक्त पद भरे जाएं तो 35,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले 9 महीने में एक भी नया भर्ती विज्ञापन नहीं निकला है। दोस्तों 9 महीने में जो है एक भी विज्ञापन नहीं निकाला गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से। दरअसल आयोग में नए चेयरमैन प्रवीण कुमार की नियुक्ति पिछले वर्ष दिसंबर में हुई थी। प्रवीर ने आते ही भर्तियों को रफ्तार देने का ऐलान करते हुए नए तौर तरीकों के बदलाव की पहल कर दी। इसके अंतर्गत आयोग ने द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर निर्णय नहीं हुआ। केंद्र ने एक भर्ती एक परीक्षा प्रणाली का ऐलान कर दिया। प्रदेश सरकार ने केंद्र की परीक्षा प्रणाली पर अमल का ऐलान किया। अब दोनों ही प्रस्तावों को मिलाकर परीक्षा प्रक्रिया पर फैसला होना है। इसका नतीजा ये हुआ कि एक ओर चल रही भर्तियों की प्रक्रिया ठप पड़ गई, दूसरी ओर नए भर्ती विज्ञापन भी नए नियम के इंतज़ार में जारी नहीं हुए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा समस्त रिक्त पदों की भर्ती की कार्रवाई शुरू किए जाने का निर्देश दिए जाने के बाद आयोग ने चल रही भर्तियों के साथ रिक्त पदों को भरने से जुड़ी कार्रवाई भी शुरू की है। पड़ताल में बात सामने आई है कि प्रदेश के 117 विभागों से 560 भर्ती प्रस्ताव यानी अधियाचन आयोग को भेजे गए थे। इन भर्ती प्रस्तावों में 35,019 रिक्त पद शामिल हैं। अब इन पदों की भर्ती से जुड़ी कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए इसकी जानकारी शासन को भेज दी है। विभागों से
जैसे जैसे भर्ती प्रस्ताव वापस आएंगे नई भर्ती से जुड़ी कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं। 100 या इससे अधिक पदों वाले भर्ती प्रस्ताव। महानिदेशक परिवार कल्याण में 9,222 पद हैं। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद में 6,028। निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार में 3,449। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन में 2,268। ग्राम आयुक्त ग्राम्य विकास 1,658। आंतरिक लेखा एवं परीक्षक 1,303। गन्ना एवं चीनी मिल्स 1,066। शिक्षा निदेशक बेसिक 1,055। प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई जल संसाधन 911। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं 790। कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग 440। निदेशक व मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग 427। मुख्य लेखा परिषद मुख्य लेखा अधिकारी सहकारी समितियां व पंचायतें 412। निदेशक सहायक कृषि उत्पादन मंडी परिषद 412। आबकारी आयुक्त 356। औद्योगिक विकास 240। निदेशक महिला कल्याण 216। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन 199। आवास आयुक्त एवं सचिव 188। दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास 188। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 142। कोषागार निदेशालय 142। प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष 138। राष्ट्रीय छात्र सेना दल निदेशालय 138। प्रबंध निदेशक राज्य सेतु निगम 135। चकबंदी आयुक्त 134। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद 125। नागरिक सुरक्षा निदेशालय 124। मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं 123। निदेशक प्राविधिक शिक्षा 119। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय 118। आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता 116। मत्स्य निदेशालय 111। निदेशक समाज कल्याण 105। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 101। रेशम निदेशालय 101। कृषि निदेशालय 100। इस प्रकार से ये इतनी भर्तियों के जो है प्रस्ताव हैं जो कि इन विभागों में इतनी भर्तियां अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों जो है ये राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। अगर इसको जल्द अमल में लाया गया तो भर्तियों की जो है झड़ी लग जाएगी। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई में लग जाइए और ये विज्ञापन आते ही फिर आप लोगों को पढ़ने का मौका इतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो अभी से लग जाएंगे हम। इसके बाद जो है हम इसके जो विज्ञापन है विज्ञापन तो अभी हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ टाइम लग जाए 15-20 दिन या महीने भर, लेकिन हम अभी से कुछ दिन बाद ही हम इसके जो पुराना जो विज्ञापन रहा है उसके आधार पर सिलेबस क्या था हम कुछ कोशिश करेंगे कि उसके जो है विषयवार हम कुछ जो है चर्चा करें ताकि आप लोगों को एक आउटलाइन मिल जाए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों हम इस विषय पे जो है हम अगली वीडियो में जल्दी ही हाजिर होंगे। और आप लोग हमारे अब तक जो है जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों ये न्यूज़ जो है आप लोग अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। आप लोग जिस भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग का जहाँ भी सोशल अकाउंट बना हुआ है आप लोग इसको वहाँ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।